हरे कृष्णा। तो आज बलराम पूर्णिमा है और बलराम पूर्णिमा के शुभ अवसर पे हम बलराम जी की एक बहुत ही सुंदर लीला है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में शाम का विवाह। तो उसको आज हम कविता के माध्यम से श्रवण करेंगे। तो शाम का विवाह ये 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो एक एक करके हम इसको सुनेंगे कविता के माध्यम से। तो पहला भाग है वह है लक्ष्मणा का अपहरण एवं शाम का पराक्रम। तो शाम जो हैं भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं और लक्ष्मणा है वो दुर्योधन की पुत्री है। तो हम सुनते हैं कि क्या होता है आगे। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन की एक विवाह योग्य कन्या थी। लक्ष्मणा जिसका नाम कुरु वंश की अति योग्य कन्या थी। विवाह रचाना चाहते थे उससे अनेकानेक राजकुमार। अतः स्वयंवर समारोह का हो रहा आयोजन अपार। लक्ष्मणा स्वयंवर सभा में जब वर चुनने वाली थी, सांब को भी देखा उसने जो ही दृष्टि डाली थी। श्री कृष्ण के सुत सांब सबसे बहुत ही न्यारे हैं। जामवती जनयत्री के बहुत ही दुलारे हैं। सांब भी उनको सभी इसलिए ही कहते थे क्योंकि सदैव ही अम्बा के समीप ही रहते थे। इसलिए ही जामवती सुत नाम से कीर्तिवान थे। सभी सुत सद्गुणों में श्याम सुंदर के समान थे। इच्छुक नहीं थी लक्ष्मणा सांब से विवाह को, किंतु सांब चाहते थे दुर्योधन सुता को। हरण कर लिया कन्या का पक्षीराज की भांति, इससे पहले कि किसी और को वरमाला पहनाती। क्योंकि सांब सभा से कन्या को अपहरण कर ले जाते हैं, इससे कुरुवंश के सभी सदस्य अति क्षुब्ध हो जाते हैं। लक्ष्मणा की रुचि नहीं थी सांब को वर वरण में। कुरुओं की कुल परंपरा का अपमान इस अपहरण में। अवसर नहीं दिया कन्या को अवसर नहीं दिया कन्या को स्वयं वर वरने का। अतएव सब निश्चय करते उसको दंडित करने का। सांब अत्यंत धृष्ट है, सब घोषणा करते हैं। सांब अत्यंत धृष्ट है, सब घोषणा करते हैं। प्रबंध पकड़ने का किशोर को कुरु करते हैं। सुनिश्चित करते सांब को सब बंदी बनाने का, उसको पाठ पढ़ाने का एवं सबक सिखाने का। ऐसा सोचकर उसके पीछे 6 सूरवीर जाते हैं। कर्ण को इस समर का सेनापति बनाते हैं। जब सांब को बंदी बनाने की योजना बनाई थी, तब कौरवों के मन में यह भी बात आई थी, यदि हम सांब को ऐसे बंधक बनाएंगे तो निश्चय ही यदुवंशी अत्यंत क्रुद्ध हो जाएंगे। चुनौती स्वीकार के वो संग्राम शुरू कर सकते हैं। ऐसा भी होगा तो भी वो क्या कर सकते हैं। कुरुवंशी इस धरती के सम्राट चक्रवर्ती हैं। उनसे युद्ध करने की किसकी हिम्मत पड़ती है। उनसे युद्ध करने की किसकी हिम्मत पड़ती है। यदि यदुवंशी हमसे युद्ध करने आएंगे तो कुछ नहीं, वो उल्टा भूखी ही खाएंगे। दमन कर दिया जाएगा यदुवंश बेचारा, जैसे इंद्रियां बस में होती प्राणायाम के द्वारा। दुर्योधन, कर्ण, सल, भूरी श्रवा एवं यज्ञकेतु चले भीष्म के मार्गदर्शन में सांब को पकड़ने हेतु। यह सभी 6 महायोद्धा महारथी कहलाते थे। महारथी वे महान वीर जो शस्त्रों से टकराते थे। सांब भी महारथी, पर पीछे महारथियों का दल है। वो वीर नहीं भयभीत होते जिनकी भुजाओं में बल है। एकाकी ही मुड़ा सांब श्रेष्ठ रासन कर में लेकर, दृढ़ता पूर्वक सिंह समान खड़ा हो गया चुनौती देकर। नेतृत्व कर रहे कर्ण ने जब किशोर सांब को ललकारा, भागते क्यों हो कायर कहीं के कहकर बाग बाण मारा। जब एक क्षत्रिय दूजे को यूं युद्ध चुनौती देता है, तो उलटकर उसको भय उसका उत्तर देता है। ज्यों सम्मुख सांब खड़ा हुआ स्वीकार चुनौती को करके, उन महान महारथियों ने बाण वर्षा की जी भर के।
जैसे सिंगना पीछे हटता सिहार बेड़ियों से डर के, उसी भांति यदुवंशी यशस्वी झपटा सिंहनाद करके। अचिंत्य शक्तियों से युक्त सांब श्री श्याम सुवंशो कारण, अत्यंत अमरस में अच्युत अंगज करता सभी शस्त्र निवारण। तब तीखे तीखे तीरों से प्रतिशोध प्रत्येक से लेता है, हर बेरी में बाण भेद कर बाणों का उत्तर देता है। सर्वप्रथम सांब सरासन से 6 सायक संवेग से जाते हैं, सब सारथियों को शीघ्र ही यम का मेहमान बनाते हैं। 4 सर से सभी स्यंदन के घोड़े बध कर डाले, कर्ण आदि पर क्रूर कराल छोड़े नाराज निराले। परिश्रम पूर्वक यदुवीर सांब योद्धाओं से युद्ध लड़ता है, सूरवीरों का भय समूह सराहना सांब की करता है। किशोर कितना अपूर्व अद्भुत स्वीकार सभी वे करते हैं, अरि असभ्य अनीति से फिर समर सांब से लड़ते हैं। सबने मिलकर सांब के खंड खंड कर स्यंदन को, रत विहीन कर दिया बैरी ने वीर वृष्णि नंदन को। 4 ने सांब के घोड़ों को मिलकर मार गिराया, एक ने धनु की डोरी काटी जब जाके वीर रुक पाया। दारुण द्वंद्व के बाद दुश्मन ने बड़ी दुर्गमता से बंदी बनाया वासुदेव वत्स को 6 वीरों की क्षमता से। छीन लिया लड़के से लड़की को लड़ाकों ने लड़के, प्रवेश किया हस्तिनापुर में कुरुओं ने हर्ष में भर के। भाग 2 श्री बलराम का समझौते के लिए हस्तिनापुर को गमन। तत्काल यदुवंश को देव ऋषि ने यह सूचना पहुंचाई, कुरुओं और सांब के समर की समस्त कथा सुनाई। सांब को बंदी बनाने पर यदुवंशी क्रुद्ध हो जाते हैं, कुरु वंश पर आक्रमण को तत्क्षण तत्पर हो जाते हैं। कलयुग में कलह को तत्पर छोटी छोटी बात पर, हालांकि हलधर भगवान को भली भांति ज्ञात पर, फिर भी उन्हें न रुचकर लगा परस्पर रण का विचार। 2 महान वंश कुरु यदुवंश आपस में करें संहार। बुद्धिमत्ता पूर्वक श्री बलदेव विचार व्यक्त करते हैं, स्वयं विवाद सुलझाने का प्रस्ताव सभा में धरते हैं। मुझे वहां जाकर स्थिति का निरीक्षण करने दीजिए, संवाद से सुलह के प्रयास की सहमति दीजिए। बलदेव का विचार था इस विवाद को लेकर के कुरुवंश बच सकता है सांब को सपत्नी देकर के। अतः उन्होंने उत्तम रथ का प्रबंध किया, प्रस्थान को संग में लिया ब्राह्मणों व अन्य वयोवृद्ध विद्वान को। कुरुवंशी विवाह को राजी होंगे, बलदेव को विश्वास है। स्वयं सोचते चले संकर्षण, समर में सबका नाश है। बलदेव विद्वान ब्राह्मणों व वयोवृद्धों के बीच में शोभायमान है, मानो मयंक तारागण के बीच में। हलायुध हस्तिनापुर के जब पहुँचे सीमांत पर, प्रवेश नहीं किया नगर में, रुके किसी उद्यान पर। तत्पश्चात उन्होंने उद्धव जी से कहा कुरुवंश जाने को, अच्युत अग्रज के आगमन का संदेश पहुंचाने को। समझौता या समर हे उद्धव, कुरुवंश क्या चाहता है? यदुवंश से युद्ध या संधि पूछो उनको क्या भाता है। तदुपरांत उद्धव जी जाकर भेंट उनसे करते हैं, श्री संकर्षण के संदेश को सबके समक्ष धरते हैं। कुरुवंश के प्रमुख विशेषता धृतराष्ट्र व दुर्योधन अत्यंत आनंदित होते समुपस्थित सभा में सभागण। शुभचिंतक संकर्षण उनके कुटुंब कुल कुनवा के, हर्षित हृदय में होकर हलधर का करते स्वागत जाके। शुभ सामग्री लेकर सब नगर द्वार पर जाते हैं, अच्युत अग्रज अर्घ आदि से स्वागत सबसे पाते हैं। वे सभी वाकिफ थे कि बलदेव ही श्री भगवान हैं, सिर झुकाकर दाऊ जी को देते सब सम्मान हैं। भाग 3 कुरुओं द्वारा श्री बलराम के समक्ष यदुवंश का अपमान। सुख समाचार व स्वागत की जब प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, तब दाऊ के द्वारा गंभीर स्वर में उद्घोषणा की जाती है, हे मित्रों, मैं इस समय दूत बनकर समीप आया हूँ। सर्वशक्तिमान उग्रसेन का संदेश समक्ष लाया हूँ। कृपया श्रवण लगाकर सुनिए, सावधानी से इस आदेश को पूर्ण करने की कोशिश कीजिए, नष्ट न करके एक निमेष को।
अनुचित रूप से अच्युत आत्मज को बंदी बनाने की जो बात है, सब यदुवंशियों सहित राजा उग्रसेन को भली भांति ज्ञात है। बालक को बंदी बनाने में वीरों ने विपुल विकटता उठाई थी। बालक को बंदी बनाने में वीरों ने विपुल विकटता उठाई थी। हम सबने समाचार सुना, आपने व्यूहरचना भी बनाई थी, किंतु हम व्यग्र नहीं, क्योंकि हम परस्पर संबंधित हैं। ससम्मान सपत्नी स्वतंत्र करें, जो साम बंधन में बंधित है। व्यर्थ समर से संबंधों को नहीं बिगाड़ना चाहिए। मेरे मंतव्य से मैत्री में न दरार पाड़ना चाहिए। श्री शंकरसर ने शौर्यपूर्ण स्वर में जब ये सब कहे शब्द, कुरुवंशी कथन ये सुन करके रह गए सब स्तब्ध। बलदेव के वचन कौरवों को रुचिकर नहीं लगते हैं, बल्कि क्रोध में कौरव बोले, ओहो, ये सब चकित करते हैं। कलयुग के कारण ही है, वरना बलराम ऐसे क्यों बोलते। अपमानजनक शर्मनाक शैली में न मुख कभी यूं खोलते। ऐसा प्रतीत होता है इस कलयुग काल के कारण पैर पादुका सिर पर चढ़े, जहाँ मुकुट होता धारण। विवाह बंधनों की वजह से हमने विशेष अधिकार दिए हैं, इसी कारण यदुवंशी यहाँ पर भोजन शयन किए हैं। हमने उन्हें राज्य करने को राज्य का भाग दिया है, किंतु उन्होंने हमें ही अब आदेश का प्रयास किया है। चवर पंखा शंख श्वेत छत्र राजमुकुट व राज चिन्ह, हमारे कारण ही यदुवंश भोग करता वस्तु विभिन्न। हमारे समक्ष सब सामग्री का उपभोग उन्हें नहीं करना था। हमने उन्हें नहीं रोका, किंतु उनको कुरुवंश से डरना था। हमें ही हुक्म करने की अब अभद्रता यदुवंशी करते हैं। सीमा समाप्त सहनशीलता की अब और नहीं सह सकते हैं। अब उन्हें इन राज चिन्हों का उपयोग न करने देंगे। सर्वोत्तम यही है, यदुवंश से सब संपदा छीन लेंगे। पनंग को पे पिलाना बस विष में वृद्धि करता है। जिस थाली में खाया यदुवंश, छेद उसी में करता है। संपन्न स्थिति उनकी हमारे उपहारों व सद्व्यवहार से, फिर भी वे इतने निर्लज्ज, हमें ही देते आदेश अहंकार से। यह सब कार्यकलाप हैं कितने खेदपूर्ण यदुवंश के, कोई विश्व में भोग न सकता बिना अनुमति कुरुवंश के। भीष्म आचार्य और अर्जुन अनुमति यदि नहीं देंगे, सुरराज स्वर्ग में संभवतः जीवन आनंद नहीं लेंगे। मृगराज मौजूदगी में मेमना भोग नहीं कर सकता है। मामूली मानव तो फिर कैसे हुक्म हमें दे सकता है। पारिवारिक परंपरा, परिवार के सदस्यों व साम्राज्य विशाल, धन वैभव के कारण कुरुओं के गर्व से बिगड़ गए थे हाल। सभ्य समाज के सामान्य शिष्टाचार का भी ना पालन किया उन्होंने। अपशब्द अच्युत अग्रज के आगे ही यदुवंश को कहे जिन्होंने। भाग 4। कुरुओं द्वारा यदुओं के अपमान के कारण श्री बलराम का क्रोध एवं हस्तिनापुर को गंगा में बहाना। अशिष्टता से बातें करते वे अपने नगर को चलते हैं, किंतु वहां बलदेव विकट रूप से क्रोधाग्नि में जलते हैं। धैर्य से सब श्रवण किए थे जो कटु वचन कहे बलराम से। प्रभु प्रति हिंसा पूर्वक प्रतिशोध लेने की सोच रहे संग्राम से। उनके सुकुमार शरीर की आकृति अत्यंत उद्विग्न हो जाती है। उनकी ओर दृगों से देखने की किसी की हिम्मत नहीं हो पाती है। रोष के कारण रोहिणी नंदन के नैनों में भड़क रहे हैं शोले। अप्रिय अच्युत अग्रज अतिशय उच्च स्वर में हंसे व बोले, यह सत्य है, यदि कोई संपत्ति सौंदर्य से गर्भ में भरता है, तब भी व्यक्ति शांतिपूर्ण जीवन की इच्छा नहीं करता है। शांतिपूर्ण सदुपदेश सुनाने का उसको कोई सार नहीं। दुष्ट नहीं सुधरता जब तक पड़ती उसमें मार नहीं। सामान्यतः सुख संपदा से जन जानवर बन जाता है। पशु को शांतिपूर्ण सदुपदेश सुनाना व्यर्थ ही जाता है। चौपाया को सही राह पर चलाने का साधन सिर्फ सोटा है। तनिक देखो तो इन धृष्ट कुरुओं का भाग्य कितना खोटा है। कितने क्रुद्ध थे श्याम सुंदर सहित सभी सदस्य यदुवंश के। तत्काल तत्पर थे अतिशय अमरस में वे विध्वंस को कुरुवंश के। समझौता कराने का कष्ट किया, किंतु मैंने उनको शांत कराकर, किंतु कुरुओं ने कटु वचन कहे कराल काल के काबू में आकर। शांतिपूर्ण समझौते के इच्छुक नहीं, शांतिपूर्ण समझौते के कौरव इच्छुक नहीं है, स्पष्ट है।
निश्चित ही कुरुवंश की बुद्धि हो गई अति भ्रष्ट है। इसलिए ही यदुवंश का अपमान अपशब्दों से करते हैं, कटु वचनों को कहकर कौरव घोर घमंड में भरते हैं। स्वर्ग का राजा इंद्र भी पालन करता जिनके आदेश का, तुम कहते हो भय यदुवंश नायक छोटे से देश का। आहा तुम्हारा निष्कर्ष अद्भुत, तुम्हें महाराज की परवाह नहीं, जिनकी जयघोष को जन जन गाए त्रिलोक में सब कहीं। बलपूर्वक स्वर्गलोक के जो सभागृह को ले आते हैं, पारिजात को भी जो अपने उद्यानों में लगवाते हैं। यदुवंश के श्रेष्ठ पद पर विचार तनिक भी नहीं करते हो, रे नराधम नारकियो मिथ्याभिमान में ही भरते हो। यह भी विचार नहीं करते तुम श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, नरनाग किन्नर देवगण करते जिनका गुणगान है। भगवान सिंहासन पर ना बैठें तुम महामूढ़ अति भारी हो, तुमको पाठ पढ़ाया जाए तुम इसी बात के अधिकारी हो। जिनके चरण कमलों के रज की पूजा करते सुरराज भी, उनका अपमान करने में तुम्हें नहीं आती तनिक लाज भी। जिनके पद पंकज से निकला गंगा जल महान है, गंगा के तट जिसके कारण बन गए तीर्थ स्थान हैं। समस्त सुरगण सेवा में संलग्न सदैव जिनकी रहते, जिनके दर्शन की अभिलाषा से ताप तपस्वी सब सहते। लक्ष्मीपति नारायण कृष्ण सिंहासन पर ना बैठे वो, तुम्हारे विचार से चवर आदि का भोग नहीं कर सकते जो। जिनके पद चल को सिर पर धारण करते त्रिलोचन हैं, जिनके पद कमलों की रज करती भव बंधन मोचन है। श्री लक्ष्मी देवी तथा मैं भी श्री कृष्ण के आंशिक अंग मात्र हैं, ये धृष्ट कुरुवंशी केवल दंडित करने के ही पात्र हैं। स्वयं को समझते कौरव मुकुट के समान ये, पादुका कह के करते यदुओं का अपमान ये। गर्व में उन्मत्त हो गए हैं कुरुवंश के ये नेता, गर्व से ग्रसित व्यक्ति नहीं सम्मान किसी को है देता। प्रत्येक कथन था कुरुओं का परिपूर्ण उन्मत्ता से, मद में चूर हुए हैं ये समृद्धि एवं सत्ता से। तत्काल प्रताड़ित करके कुरुओं की बुद्धि ठिकाने लगाऊं अभी, समस्त जगत से कुरुवंश का नामो निशान मिटाऊं अभी। सब शांति प्रस्ताव ठुकरा कर कौरव केवल चाहते हैं युद्ध, यह अनुचित ही होगा यदि ना उठाऊं कदम इनके विरुद्ध। इस प्रकार कहकर भगवान हो गए अत्यंत क्रुद्ध, श्री बलराम जगत नियंता नित्य मुक्त जो पूर्ण शुद्ध। ऐसा प्रतीत होता था दाऊ भस्म करेंगे सृष्टि को, हल हाथ में लेकर हस्तिनापुर पर डाला दृष्टि को। हल प्रहार के हलदर के डगमग धरती डोली, हस्तिनापुर नगरी वृक्ष समान पृथ्वी से बिलग होली। हल को खींचा हलदर ने जो ही अधरों को भींचकर, गंगा नदी की जलधारा में ले जाने लगे उसे खींचकर। आंखें फटी रह गई कुरुओं की जो बैठे थे उन्हें मींच कर, आ गए कौरव लौटकर जो गए थे कृत्य नीच कर। भाग 5। कुरुओं द्वारा श्री बलराम से क्षमा याचना एवं शाम्ब का लक्ष्मणा से विवाह। कौरवों ने देखा नगर को गिरते जब गंगा के जल में, तत्काल ही उनकी बुद्धि ठिकाने आ गई एक पल में। आर्तनाद सुन के नागरिकों का समझ गए थे कौरव, यह फल है अब उसका ही जो किया था मिथ्या गौरव। विलंब बिना वे लक्ष्मणा को आगे ले आते हैं, कन्या के आगे शाम्ब को भी दाऊ पाते हैं। समस्त सदस्य संकर्षण को कर जोड़कर रहते हैं, करके प्रयोग बुद्धि का बलराम से कौरव कहते हैं। आप समस्त सुखों के सागर व समस्त सृष्टि के पालक हैं, आपकी अचिंत्य शक्तियों के ज्ञान में हम बेसमझ बालक हैं। दुर्भाग्य से भ्रमित व भ्रष्ट हो गई थी बुद्धि हमारी, महामूढ़ समझकर क्षमा करो हे प्रभु हलदारी। हम क्षमा मांगने आए हैं आपके सम्मुख आपसे, आप समस्त सृष्टि के आदि सृष्टा उद्धार करते पाप से। आप सदैव ही दिव्य हैं हे सर्वशक्तिमान भगवान, महान संत सदैव ही आपका करते हैं गुणगान। प्रलय के समस्त सृष्टि को समेट लेते अपने में आप, भक्त वत्सल भगवान भक्तों को अभयदान बर देते आप। हे अनंत अच्युत अग्रज हैं अवलंब और आदि आप, समस्त लोकों को धारण करते बाल क्रीड़ा की भांति आप। केवल सृष्टि पालन को आप अवतार लिए हैं, दंड रूप में भी जगत को मंगल कार्य किए हैं। आप समस्त क्रोध द्वेष व बैर से उस पार हैं, हे अविनाशी भगवान आपको सादर नमस्कार है। हे असंख्य ब्रह्मांडों के रचयिता हम प्रणाम आपको करते हैं, समस्त शक्तियों के सागर आपके चरणों में चित्त हम धरते हैं। हम आपके शरणागत हैं, अभयदान प्रभु दीजिए, दयालु होकर हे दाऊ जी कृपा कटाक्ष कीजिए।
सुनकर स्थिति कुरुओं की बलराम मृदुल हो जाते हैं। समस्त सदस्य भगवान से अभय दान वर पाते हैं। विवाह पूर्व वर वधू पक्ष में परस्पर युद्ध करने की क्षत्रिय राजाओं में परंपरा होती आपस में लड़ने की। शाम ने बलपूर्वक लक्ष्मणा का अपहरण किया था। सभी ने शाम को योग्य वर तभी समझ लिया था। व्यक्तिगत शक्ति परखने को फिर भी उन्होंने युद्ध किया। उसे बंदी बनाने को हालांकि नियमों के विरुद्ध किया। शाम को मुक्त कराने स्वयं बलराम आते हैं। कुरुवंशी बलराम से तत्काल आदेश पाते हैं। अल्पज्ञता के कारण कौरव चुनौती उनको देते हैं। अच्युत अग्रज के आदेश से अपमान अकारण लेते हैं। अचिंत्य शक्ति का प्रदर्शन वे चाहते थे बलराम से। प्रसन्नता पूर्वक सारा मामला फिर सुलझ गया आराम से। दुर्योधन को बड़ा स्नेह था लक्ष्मणा पुत्री प्यारी से। किया विवाह शाम से उसका धूमधाम तैयारी से। 1200 हाथी दिए दहेज में 60 वर्ष की आयु के। 10,000 उत्तम घोड़े जो दौड़े समान वायु के। 1000 दासियां तथा 6000 रथ जगमगा रहे हैं। दुर्योधन ने दिए दाऊ को जो अभिभावक का कार्य निभा रहे हैं। भव्य स्वागत के बाद बलराम संतुष्ट हो जाते हैं। नवविवाहित दंपत्ति के साथ द्वारिका को आते हैं। विजयी भाव से भगवान द्वारिका को आते हैं। सभी को विवाह की समस्त कथा सुनाते हैं। समस्त जन सुनकर के चकित हो जाते हैं। हलधर हस्तिनापुर को कैसे कपाते हैं। हस्तिनापुर अब नई दिल्ली कहलाता है। यमुना का जल नगर से होकर जाता है। गंगा तथा यमुना एक ही नदी हैं विभिन्न धारों में। इस तथ्य की पुष्टि हुई है महाजनों के विचारों में। हस्तिनापुर से वृंदावन तक जो गंगा बहती है, ब्रजमंडल के संपर्क से नाम से यमुना रहती है। हस्तिनापुर का भाग जिसका ढाल यमुना की ओर है, जल प्लावित हो जाता जब होती वर्षा घनघोर है। बलराम की दिव्य लीला का स्मरण कराता है हस्तिनापुर का यह भाग जब जल में डूब जाता है। हरे कृष्णा। अच्युत अग्रज श्री बलराम जी की जय। अच्युत अग्रज बलराम पूर्णिमा की जय। हरे कृष्णा।